अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे आप सबका इस्तेमाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब मई में संसद मार्च करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लागू हुए 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन अब तक चल रहा है। इस प्रदर्शन में कृषि कानून के खिलाफ किसान संसद मार्च करेंगे। जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के विज्ञापति ने दी है। विज्ञापति ने कहा कि किसान मोर्चा की आम सभा निर्णय लिया गया है और 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए KMC ब्लॉक किया जाएगा। वहीं 13 अप्रैल को वैशाखी का त्योहार दिल्ली की सीमाओं पर ही मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संविधान बचाओ भी दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह 1 मई को मजदूर दिवस भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, असम में AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने विधानसभा चुनाव के दूसरे ही राउंड में होजाई में मतदान किया। अपने वोट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण में हमारी 30 से 32 सीटें आ रही हैं और ये हमारा क्षेत्र है, तो दूसरे चरण में इसमें BJP को आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि BJP बांग्लादेशियों को लाते हैं, हम बांग्लादेशियों को लाने वाले नहीं हैं, भगाने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है शमशाबाद से, जहां पे भाजपा कार्यकर्ता को पीटा गया है। नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने बताया है कि शमशाबाद में भाजपा के कार्यकर्ता को इतना पीटा गया। वहीं कंचन नगर इलाके में कार्यकर्ता TMC की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल चुनाव सुकून से हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें आए दिन आई चली जा रही हैं। वहीं इस चुनावी हलचल में अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर भड़क गए और कहने लगे महाझूठ को जनता दिखाएगी रेड कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुडुचेरी में रोड शो किया है। वहीं बात अगर केरल की करें तो केरल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए केरल के जिन बुलंदियों को छूना चाहिए वो कहीं न कहीं पिछड़ गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के गुना में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको शर्मिंदा कर दिया। डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर एक शख्स की मौत के बाद डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। मरे हुए शख्स के पिता अपने बेटे के शव को ले जाने के लिए ठेले का इस्तेमाल करते हुए दिखे हैं। इस ठेले को पिता ने अपने जिगर के टुकड़े का शव ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल गुना जिले के कोमराज थाने में संदेहास्पद स्थिति में नितेश राव नाम युवक की मौत हो गई। उसे जल्द से कुमराज अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बाप को अपने बेटे की डेड बॉडी को ठेले पे ले जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। ये घटना 29 मार्च की है, जहां पर बेटे के शव को घर ले जाने के लिए पिता को एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। मजबूरी में उस बुजुर्ग पिता ने कहीं से किराए पर एक ठेला लिया और फिर उसे अपने बेटे के शव रखकर अपने घर लेके गया। जब ये मामला वायरल हो गया तो अगले दिन युवक का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं उसी तरफ मेडिकल ऑफिसर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये शव देरी से लाया गया था, इसलिए बॉडी का पोस्टमार्टम करने का समय नहीं मिला। वहीं दूसरी ही शर्मिंदा कर देने वाली खबर भी वहीं से आ रही है कि कर्नाटक के एक बेलगाम निवासी 55 साल के हिरती सादशिव की घर पर मौत हो गई। इस दौरान उसकी पत्नी, बेटा और बेटी घर पर नहीं थे। जब मृतक की पत्नी, बेटे और बेटी घर लौटे तो दरवाजा खटखटाया। हालांकि जब जवाब नहीं आया तो उसके बाद दरवाजे को तोड़कर जब वो घर में दाखिल हुए तो देखा कि कुर्सी पर सदाशिव मृत पड़े हैं। जहां पे एक सवाल पहले से ही कम नहीं था कि ये मौत कैसे हुई, वहीं दूसरी तरफ जब महिला ने अपने पति की डेड बॉडी को लाद कर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाना पड़ा तो कोई उसकी मदद करने वहां पर नहीं आया। सबको कोरोना वायरस का डर सता रहा था, जिसके चलते किसी ने नजदीक जाने की जहमत नहीं दिखाई। मजबूरन पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ पति की डेड बॉडी को ठेले पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए लेकर गई है। परिवार वाले रिश्तेदार मदद के लिए नहीं आए। सबको लग रहा था कि उसके पति की मौत
कोरोना वायरस की वजह से हुई है। हालांकि बाद में रिपोर्ट आ गई है कि सचिव की मौत दिल से जुड़ी बीमारी की वजह से हुई है। जब महिला को कहीं मदद नहीं मिली तो उसने अपने पति के शव को कपड़े में लपेटा, ठेले में लाद कर वो शमशान पहुंची। बता दें कि चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस के भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका में फिर से फायरिंग का किस्सा सामने आ रहा है। कैलिफोर्निया के एक ऑफिस की बिल्डिंग में गोलीबारी हुई है, जहां पर एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में इस तरह की फायरिंग की घटना आना आजकल बहुत ज्यादा आम हो रही है, लेकिन इस बार इस घटना में जो 4 लोगों की मौत भी हो गई है, इसमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कहा है कि गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है। फायरिंग का मकसद अब तक पता नहीं चला है। बता दें कि 4 दिन पहले फिलाडेल्फिया में भी फायरिंग हुई है और 22 मार्च को बाउडर में भी फायरिंग हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर, जहां पे फाइजर ने कहा है कि हमारी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कंपनी अगले ही सप्ताह से 2 से 5 साल तक के बच्चों पर भी ट्रायल शुरू करेगी। उसके बाद पॉसिबल हो पाएगा कि हर उम्र का शख्स कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज ले सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से कि कोरोना के कहर के बीच ने फ्रांस ने 4 हफ्ते के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। अपने बयान में राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने कहा है कि इससे कोरोना वायरस के केसेस पर रोक लग सकेगी। इस लॉकडाउन के आदेश के बाद सभी स्कूल भी तकरीबन 4 हफ्ते तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि फ्रांस में बुधवार को कोरोना वायरस के 53,000 केसेस दर्ज हुए हैं। इसमें 304 लोगों की मौत भी हो गई। अब तक कोरोना वायरस के मरने वाली संख्याओं में फ्रांस में तकरीबन 96,663 पहुंच चुकी हैं केसेस। ऐसे में लॉकडाउन लगना शायद कुछ फायदेमंद साबित हो सकता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।